So Praneeth sir, you all are ready. Over to Praneeth Pingle. Great morning, help India. Guys, great morning. ग्रेट मॉर्निंग में आशा करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे। जो क्यूट सी स्वीट सी स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहती है ना, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। गाइस गाइस सबसे पहले मैं अपना सेशन शुरू करूं, इसके पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय श्री डॉक्टर जगदीश पारिक सर का। फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो अब मेरे गुरु बनने वाले हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर पवन पारिक सर और सभी रिस्पेक्टेड कमिटी मेंबर्स। और दूसरी बात, आपको पता है गाइस, हमारे लिए भगवान कौन होता है? हम जब स्टेज पे काम करते हैं ना, या जब भी हम स्टेज पे होते हैं ना, तो हमारे भगवान हमारी ऑडियंस होती है। तो मेरे भगवान आप हो। आपको सबको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। गाइस, मैं चाहूंगा कि आज मैं सेशन में बात करते समय ना, गाइस दोस्तों, ये शब्द जरा ज्यादा यूज करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बात सुन ले मेरी। आज मैं मेरे पिछले भी सेशन में गाइस दोस्तों इन शब्दों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। इसका एक रीजन है गाइस। एक सर्वे हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल सर्वे था। उस सर्वे में यह पाया गया कि 50-60 इयर्स के अबव लोगों को उस सर्वे में लिया गया, उनको ए ग्रुप नाम दिया गया और फिर से और एक 50 लोगों की टीम करके उन्हें बी ग्रुप नाम दिया गया। अब ये हुआ ऐसा कि जब वो सर्वे हुआ था ना दोस्तों, तब उस सर्वे के बाद में 3 महीने तक उनको एक कमरे में या एक बड़े पैलेस में बंद कर दिया और उन्हें कहा गया, ग्रुप ए को, कि आपको एक्टिंग करनी है कि आप 21 साल के यंग बच्चे हो, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप था ना बी, जिसमें जो 60 इयर्स के लोग थे, उनको बोला गया कि आप भाई जैसे जिंदगी जी रहे हो वैसे जिंदगी आपको जीनी है। तो बस फिर क्या, 3 महीने गुजरते गए, एक ग्रुप यंग बन रहा था, एक उनकी यंग जो उनकी आदतें थे उनको फॉलो करते जा रहे थे। 3 साल के बाद जब ये सर्वे पूरा हुआ ना, तो सरप्राइजिंगली रिजल्ट निकल के ये आया कि 3 महीने पहले की फोटो और 3 महीने बाद की फोटो जब कंपेयर करी गई ना दोस्तों, तब ग्रुप ए के जो लोग थे ना, उनका स्किन, उनका बॉडी स्ट्रक्चर 4 साल पीछे जा चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो ये 60 इयर्स के लोग नहीं है, ये 54-55 इयर्स के लोग हैं। बस 3 महीने ही उन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने वो साइकोलॉजी जी, उन्होंने वो जिया, उन्होंने वैसा फील करना शुरू करा। 3 महीने में 4 से 5 साल उनकी पर्सनालिटी पीछे चली गई। और जो लोग बी रेगुलर जी रहे थे ना, वो बोर हो के, और उनकी 4-5 साल की लाइफ तो नहीं बड़ी होगी, लेकिन फिर भी वो वैसे की वैसे ही पाएंगे। तो बताने का चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं आपको दोस्त कह रहा हूं ना, तो आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि मेरे दोस्त, अब मैं 21 साल का हूं, तो मेरे दोस्त होंगे तकरीबन 20 साल के, 21-22 साल के। तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप कितने भी साल के हो, आप उसे जरा भूल जाइए। क्योंकि अब जब जब भी मैं ये दोस्तों या गाइस ये शब्द बोलूंगा ना, तब आपके बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट आने वाला है कि मैं 21 साल यंग हूं। डजंट मैटर आप 40 इयर्स के हो, 60 इयर्स के हो, 80 इयर्स के हो, आपको ये विजुअलाइज करते हुए ये मेरा सेमिनार अटेंड करना है। गाइस ये आधा घंटा ऐसे बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो इसलिए अब मैं जब जब भी गाइस दोस्तों ये शब्द बोलूंगा ना, आपको पता चलना चाहिए, अरे हाँ, आई एम 21 ईयर यंग। हाँ, तो आपको वो समझ में आना चाहिए गाइस। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का वंडरफुल सेशन। मैं जब भी स्टेज पे आता हूं ना, तब मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं मेरे भगवान, मेरी जो ऑडियंस है, उनको कुछ गिफ्ट दे के जाऊं। जब जब भी मैं सेशन करूंगा, स्टेज पे आऊंगा, तब जाते जाते ना मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ गाइस आपको। लेकिन क्या ये ऐसा कुछ गिफ्ट होगा क्या? ये ऐसा गिफ्ट होगा कुछ नहीं गाइस। वो गिफ्ट ऐसा है ना, अगर उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो ऐसे गिफ्ट्स का ढेर लगा दोगे आप आपकी जिंदगी में। तो अब हम उसकी तरफ ही जाएंगे, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। गाइस अब हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं सेशन को।
मैं बहुत ज्यादा मेहनत तो करता हूं, लेकिन जो डिजर्व करता हूं ना उतना ज्यादा पैसा नहीं बना पाता। मैं मेरे जिंदगी में कुछ गोल बना के रखा हूं, मैं अपने जिंदगी में कुछ पाथ को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो अचीवमेंट्स हाथ में आते आते कई सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, कई सारा संघर्ष करना पड़ता है। मेरे सामने वाले लोग मेरे सामने वाले लोग सिटी हेड बन रहे, एक्टिव सिटी हेड बन रहे, जोनल सिटी हेड बन रहे, एरिया सिटी हेड बन रहे, लेकिन मैं अभी तीसरी लेवल पे खड़ा हुआ। अगर ऐसे कोई भी सवाल आपके मन में हो ना, तो ये सेशन आपके लिए गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है, अपना भारत देश सुपर पावर कैसे बने, उसको एजुकेशन का क्या महत्व है, कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ा के लेके जाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि जब भी आपको कोई भी चीज अच्छी लगे ना, आपके दिल को छू जाए ना, तो आपको यस करके लिखना है कमेंट में, ताकि जब मैं स्टेज पे रहता हूं ना, तब लोगों का इंटरेक्शन होता है, वो तालियां बजाते हैं, वो हंसते हैं, वो खेलते हैं, वो कुछ तो भी हमें एक्साइट करवाते हैं, तो हमें कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे अब वो तो कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूं, यस वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी ग्रेट गाइस, यही बात मुझ में और एनर्जी भर देती है गाइस, जब आप इस प्रकार से मुझे कमेंट्स करते हो, और ये ही मेरा असली मोटिवेशन है। तो हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे और फटाक से निकल जाएंगे। ग्रेट 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 कनक मैम, ग्रेट ग्रेट। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते समय मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं। राहुल बजाज सर, जो अपने इंडिया के 11th रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, जिनकी बजाज ऑटो कंपनी साल का 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। उन्होंने एक बात करी थी कि अगर अपना देश को सुपर पावर बनाना होगा ना, तो अपने देश के हर एक घर से, गौर से सुनिएगा गाइस, गौर से सुनिएगा, अपने देश के हर एक घर से एक बिजनेसमैन निकल के आना चाहिए। साउथ अफ्रीका, जहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सेशल्स, आपने नाम सुना होगा। सरप्राइजिंगली उसका जो एरिया है ना, वो इतना छोटा है, अपना भारत देश के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना उस आइलैंड को, तो मुंबई सिटी से भी 200 स्क्वायर मीटर छोटा सा आइलैंड है गाइस। लेकिन उसकी करेंसी अपने देश के करेंसी से 5 टाइम्स ज्यादा है। मुंबई शहर से भी छोटा है, इतना बड़ा मेरा भारत देश, फिर भी वो सेशल्स की करेंसी हमसे 5 टाइम्स आगे है। मतलब उनके 5 सेशलियस रुपीज, मतलब सॉरी, हमारे 5 रुपीज मतलब उनका 1 सेशलियस रुपीज। आप समझ पा रहे हो गाइस मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये सिचुएशन है। तो ये क्यों गाइस? तो हम फिर से वापिस आते हैं बिजनेस। हमारे देश को डिग्री लेके नौकरी मांगने वाले हाथ नहीं चाहिए, अपने देश को नौकरी देने वाले हाथ चाहिए, अपने देश को बिजनेसमैन चाहिए, अपने देश को सोशल एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो इसके लिए आज का सेशन आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। जरा गौर से सुनेगा अब मैं जो आगे बोलने वाला हूं गाइस। तो अगर अपना देश इतना पीछे आ चुका है बिजनेस के मामले में, तो कहीं तो भी सोचने की बात है ना। अभी चाइना को उठा के ले लो, चाइना का सिंपल फंडा है। चाइना की भी अगर करेंसी आप कंपेयर कर लो ना खुद से, तो अब अपन से चाइना 11-12 टाइम्स मोर है। मतलब उधर का 1 रुपीज या जो भी उनकी करेंसी होगी इज इक्वल्स टू हमारे 11 या 12 रुपए। तो चाइना भी आ गए। तो अब मैं, हर कोई बंदा आपसे ये बात कर रहा है कि हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है, सुपर पावर बनाना है, सुपर पावर बनाना है। क्या सुपर पावर? व्हाट इज मीन बाय सुपर पावर? सुपर पावर मतलब सिंपल, मैं कुछ डेफिनेशन में नहीं समझाने वाला आपको। मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि यूरोपियन कंट्रीज को आप देखते हो, आप स्टेट्स को देखते हो। सुपर पावर का मतलब इतना ही होता है कि उस देश में मिडिल क्लास गरीब एक कंसेप्ट ही नहीं होता। उस देश में हर बंदा अपने अपने फील्ड में स्ट्रांग, पावरफुल होता है। हर बंदा एक, जिसे हम मराठी में श्रीमंत कहते हैं, हिंदी में अमीर कहते हैं,
ठीक है, तो हर बंदा उसे कहते हैं सुपर पावर। तो अगर अपने देश को सुपर पावर बनना है तो देश के हर एक घर से एक बिजनेसमैन बाहर निकल के आना चाहिए। एम आई राइट गाइस? मैं सही बोल रहा हूं क्या? प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा गाइस। आपके जो भी सवाल हो हम ये सारे सवाल लास्ट में लेने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सुपर पावर है क्या। अब सुपर पावर देश कैसे बनेगा? हर घर में एक बिजनेसमैन बाहर आना चाहिए, तब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अपना आईएनआर का वैल्यू इंक्रीज होगा और अपने आप अपना देश सुपर पावर बनने वाला है। ये एक सिंपल इसके पीछे लॉजिक है। पिछले सेशन में मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बताई थी कि जब अपना देश ऑलरेडी सुपर पावर था, तब क्यों वो सुपर पावर था? क्योंकि अपने देश में 3 लाख गुरुकुल सिस्टम थे जब वास्को द गामा आया था। आपको याद आ रहा है ना सब? जब पिछला सेशन हमारा हुआ था उसमें मैंने ये बात बोली थी गाइस कि गुरुकुल सिस्टम था, वो एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बैन करा। अंग्रेजों ने बैन करने के कारण से हम एक बॉक्स लाइफ जीने लग गए। ये सब मैंने पिछले सेशन में बताया है। तो आज अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन की। पास्ट टेंस हो गया, पिछला सेशन मेरा पास्ट के ऊपर था, आज का सेशन प्रेजेंट के ऊपर रहेगा। तो गाइस, अगर देश को सुपर पावर बनाना है तो हर एक घर से एक बिजनेसमैन चाहिए। ये तो होगा एक सिंपल फंडा। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम अभी आगे बढ़ने वाले। अब हम देखेंगे कि आज की सिचुएशन अपने देश की क्या है। सुनिए, बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, आपने ये जिंदगी में कभी शायद सुनी भी ना होगी। मैं आपको एक अपने देश का, अपने इंडिया का बिजनेस का सर्वे बताने जा रहा हूं कि कितना परसेंट बिजनेस सक्सेस होता है, कितना परसेंट बिजनेस फेल होता है, वो बताने वाला हूं। तो कान दे के सुनिएगा जरा। अपने देश में ये सर्वे करके पाया गया कि पहले एक साल में, क्या पहले एक साल में 50% बिजनेसेस सडनली फेल हो जाते हैं। गाइस, ध्यान देके सुनिएगा, पहले एक साल में 50% बिजनेसेस सडनली फेल हो जाते हैं। आने वाले 5 साल में 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और आने वाले 10 सालों में 99% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। कितना सुनने में कितना मतलब ये क्या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा? क्या एक साल में 50% बिजनेस फेल? मतलब अगर 100 लोगों ने बिजनेस निकाला तो पहले साल में 50 लोग फेल हो गए, 5 साल में बाकी के 90 लोग फेल हो गए, बचे 10 लोग, उनमें भी 9 लोग फेल हो गए 10वें साल में। तो सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद को देख लो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आप आपके बिजनेस में 10 साल के भी आगे ओके ओके, तो मुझे कमेंट करके ये लिखिए गाइस कि आप में से कौन लोग हैं जो बिजनेस 10 साल के आगे उनका बिजनेस चल रहा है। अगर आप आपके बिजनेस में 10 साल से आगे बढ़ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वेरी ग्रेट जॉब। जो लोग 5 साल के आगे बिजनेस कर चुके हैं, जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, मैं उनको भी ग्रेट बहुत बधाई देना चाहूंगा। उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपको आने वाला हर एक कदम फूक फूक के संभल के रखना है। और जो लोगों ने अभी हाल ही में अपने बिजनेस शुरू किया है, न्यू स्टार्टअप शुरू किया है, तो उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि वेरी गुड, आपने डिसीजन तो लिया एक साल में बिजनेस आगे बढ़ाने का। और आपके लिए, आपको भी हर एक कदम फूक फूक के लेना है, संभाल के लेना है और बिजनेस को ग्रोथ करवाना है। अब हम आते हैं, अब जो मैंने आपको बता दिया इतना, मतलब अपने देश में बिजनेस का सक्सेसफुल होने का रेशो 1% है, 1%, 1% रेशो है सिर्फ। अपने देश में बिजनेस 1% सक्सेस होता है। बाप रे, ये क्या बात कही इन्होंने? 1% बिजनेस सक्सेस होते सिर्फ। ओ माय गॉड, तो हम बिजनेस करें क्या गाइस? लॉटरी लगने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? कोई बताएगा मुझे आप में से? कोई बताएगा लॉटरी लगने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? फिर भी कुछ कुछ लोग रोज लॉटरी निकालने जाते हैं। ओके, लॉटरी जाने दो, वेरी गुड, ग्रेट। 0.नॉट समथिंग, ओके चलो वो जाने दो। कौन बनेगा करोड़पति में जाके बैठने के चांसेस कितने परसेंट है? वो बताएगा कोई? कोई बताएगा कौन बनेगा करोड़पति में जाके बैठने के चांसेस कितने? 1%, ओके ग्रेट ग्रेट। 0%, ओके ग्रेट ग्रेट। ओके 0.000, ग्रेट 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 गाइस, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, यू आर रियली फैंटास्टिक गाइस। ओके, तो अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं ना गाइस, जो सुनने के बाद
आपको पता चलेगा कि भगवान ने अगर आपको भेजा है ना तो क्यों भेजा है और आप एक्चुअल में कौन हो। ठीक है, चलो फिर बढ़ते आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लॉटरी लगने के चांसेस 0.00 नॉट परसेंट। कौन बनेगा करोड़पति में जाने के परसेंट 00, मतलब वहां से तो कुछ फाइनेंस आने वाला नहीं। आपके जन्म लेने के चांसेस कितने थे, कोई बता सकता है मुझे? कोई है वहां पे जो मुझे बताए कि आपके जन्म लेने के चांसेस कितने थे? है कोई? 0%। वाह ग्रेट, ओके ओके, गुड गुड। और 0%। 100%। रवि गुप्ता सर, ओके ओके ओके। और एनीबडी? 100%, ओके ओके, 101%। ओके 100%, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो मैं बता देता हूं आपको, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने परसेंट थे आपके जीने के। अब आपको एक विजुअलाइजेशन करना है, आपकी उंगली लिटिल फिंगर लो, चलो चलो चलो, लिटिल फिंगर। गाइस गाइस गाइस, आपको मैंने बोला था आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, ठीक है। अब लिटिल फिंगर के ऊपर ना एक नाखून है छोटा सा, कितना एकदम छोटा सा नाखून है, ओके दिख रहा है आपको? ग्रेट। अब उस नाखून की निप को देखिए, निप को मतलब जो उसे क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला एकदम छोटा सा पॉइंट, एकदम मतलब 1 mm का होगा वो, उसको देखिए। देख लिया उसको? गाइस आप कमेंट नहीं कर रहे यार। उसको देख लिया आपने? देख लिया, देख लिया एक जो मैंने पॉइंट बोला था आपको, देख लिया वो पॉइंट को? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अब आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम को देखो जरा एक बार। देख लो पूरा पूरा रूम देख लो, कितना बड़ा रूम है भाई ये। ओ माय गॉड, कितना बड़ा रूम है, देख लो देख लो देख लो। कुछ कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ ये कर, उनको कुछ नहीं, वो बस ऐसे के ऐसे। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहोगे ना, और अगर आप चाहते हो कि 100 आउट ऑफ 100% मैं भूलू ना, मतलब आप कभी कहीं जगह पे गए, आप कुछ सीखते हुए आगे बढ़े, ठीक है, सीखने के बाद आप जब घर आते हो 4-5 दिनों के बाद आप सब भूल जाते हो। तो अगर आपको ये नहीं करना हो, अगर आपने सीखा हुआ आपको जिंदगी भर याद रखना है, तो आपको आपके बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको आपके बॉडी को। ठीक है, तो आप आपकी बॉडी को जब इन्वॉल्व करोगे, जब क्लैपिंग्स करोगे, एक हल्का सा क्यूट सा जो आप बहुत प्यारा सा स्माइल देते हो, वो स्माइल रखोगे ना, तो अपने आप आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती जाएगी, सब सीखते जाएगी, और आपको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आपकी बॉडी को मतलब इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आपने पूरा देख लिया, पूरा सब ये रूम देख लिया। अब मैं फैक्ट पे आ रहा हूं, अब सुनो मेरी बात। ये जो पूरा रूम है ना, इसे समझ लो यूनिवर्स। आपने जो आपकी नाखून की नींव देखी ना, उसे समझ लो अर्थ। अब इतने बड़े यूनिवर्स में इतना सा छोटा अर्थ, उसमें भी 92% जगह पे लोग नहीं रहते। बोलो, अरे बाप रे। अब ये आंकड़े ना थोड़े उल्टे फिरेंगे। जन्म लेने के चांसेस कितने थे? अब पहले 100 थे, अब 50 पे आएंगे लोग। ओके, अब देखना, इतना बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स में इतना सा अर्थ, उसमें 90%, 92% जगह पे लोग नहीं रहते, 8% जगह पे लोग रहते। पहले तो खुद के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए आप सब लोगों ने कि आप उन 8% लोगों में हो भाई। हाँ, वहां तो आ गए। अब जाएंगे आगे गाइस। 400 ट्रिलियन, फिर से सुनिएगा, 400 ट्रिलियन स्पम्स रेस लगाए होते हैं कि मैं आगे जाऊं, मैं मैनिफेस्ट हो जाऊं, मैं आगे जाऊं, मैं मैनिफेस्ट हो जाऊं और मैं जन्म ले लूं। मतलब जो एक स्पम था ना जिसने जन्म ले लिया, एक पॉसिबिलिटी, मतलब 400 ट्रिलियन में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है आपकी जन्म लेने की। सबसे पहले इस बात को दिमाग में डाल दो। मतलब आपने जन्म लिया, इसका मतलब आपने 400 ट्रिलियन लोगों को पीछे छोड़ दिया और आप खुद आके जन्म लिए हो। तो अब बताओ आपके जन्म लेने के चांसेस कितने थे? अब मुझे कमेंट में करो, चलो जल्दी। यस, ओके ओके। कमेंट नहीं आ रहे गाइस, कमेंट करो, कितने 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 चांसेस थे अब आपके जन्म लेने के? आपके जन्म लेने के चांसेस थे 0 नॉट 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 नॉट। अब वो करते बैठो करते बैठो, नहीं गाइस 10% भी नहीं। यस 0 वो जीरो भी हम काउंट नहीं कर सकते। 0 नॉट 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 पॉइंट समथिंग 4, उतने चांसेस थे आपके जन्म लेने के, उतने चांसेस थे, और तब जाके आपने जन्म लिया। अब बताओ ये 1% बिजनेस कहाँ पे गया?
1% मतलब कितना बड़ा है यार ये तो। हमने 0.00 समथिंग, नॉट 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 1% चांसेस पे जन्म ले लिया। अब ये बिजनेस क्या चीज है? ये तो 1% है फिर। बहुत ही ज्यादा ना 1%, ज्यादा नहीं है गाइस। जो जन्म लेने के परसेंट थे उससे 1% ज्यादा नहीं क्या? तो आपने पहले ही 400 ट्रिलियन लोगों को पीछे छोड़ के खुद जन्म ले लिया, खुद इतने आगे बढ़ गए। तो ये कैसे बोल सकते हो कि भाई मैं जिंदगी में कैसे बिजनेस करूं? बिजनेस करने के चांसेस तो सिर्फ 1% है। ये नहीं होता गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत प्यारे हो आप सब लोग, बहुत अच्छे तरह से मुझे मोटिवेट कर रहे हो आप सब लोग। तो गाइस ये हो गया अपना, आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे, तो अगर बिजनेस करना हो, अब बात चल रही, अब बिजनेस तो हमें करना है, बिजनेस में हमें सक्सेस भी मिलाना है, और हमें उन लोगों में जाना है जो लोग टॉप के रेंज पे बैठे हुए हैं। अब जरा मजा सुनिएगा, हाँ दोस्तों, 97% लोग, ध्यान देके सुनिएगा, 97% लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा 3% लोग कमाते हैं। अब समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। 97% लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा 3% लोग कमाते हैं, और 3% लोग जितना पैसा कमाते हैं ना उतना पैसा 97% लोग कमाते हैं। तो तेरी, ये क्या हो गया यार? ये थोड़ा समझा नहीं। इसका मतलब ये कि जो दुनिया के टॉप पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उनका सब कुल मिला के जो नीचे वाले 97%, जिसमें हम भी आते हैं भाई, हम उतना कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी जर्नी कहाँ है? सिंपल है, आपकी और मेरी जर्नी पिछले मेरे सेशन से शुरू हुई थी, और ये जर्नी रुकेगी तब जब तक हम लोग उन 3% लोगों में जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो जाए, पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। तो गाइस मेरा एम ही वो है, और मेरा मतलब आदरणीय श्री डॉक्टर जगदीश पारिक सर का एम ही वो है कि अपने हेल्प इंडिया के लोगों को 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो अपनी जर्नी होने वाली सिंपल, हम आपको लेके चलेंगे 97% लोग से 3% लोगों में। हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत छोटी चीज है गाइस, कॉन्फिडेंस ये मतलब बहुत ही छोटी चीज है। इसमें कई सारे फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत सी चीजें जो हमें आगे आने वाले समय में सीखनी है। अब हमारे पास समय की पाबंदी है, मैं इतना आपको कुछ कुछ देना चाहता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से अपने सेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब गाइस, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, क्यों बिजनेसमैन लोग फेल हो रहे हैं, क्यों एक साल में 50% फेल होता है, क्यों इतने लोग बिजनेस में फेल हो रहे हैं, क्यों, क्या, इसका सब हम डिटेल में जाने वाले हैं आगे। लेकिन आज हम ये बताएंगे आपको कि अगर आपको बिजनेस करना सीखना होगा ना, तो सबसे पहले आपको अभी एजुकेशन की फर्स्ट स्टेप जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि बिजनेस, देखिए मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एकदम सिंपल सा लॉजिकल बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने 1 लाख की एक 4 व्हीलर ली, ओके, समझ रहे हो, 1 लाख की एक 4 व्हीलर ली। ठीक है, अभी 1 लाख की 4 व्हीलर आप बोलोगे आती नहीं, मान लो भाई 1 लाख की ली 4 व्हीलर। ठीक है, अब वो 1 लाख की 4 व्हीलर लेने के बाद उसको सीखने के लिए आपने क्या करा? एक तो आप किसी से सीखे, या किसी के पास पैसे दे, भाई ये पैसे पकड़, मेरे को गाड़ी सिखा। गाड़ी सीखने के बाद भी 1 महीना आपने वो गाड़ी हाईवे पे नहीं लेके जाया, गए नहीं थे हाईवे पे, क्यों? क्योंकि भाई मेरी 1 लाख की गाड़ी ठुक ना जाए कहीं से, नुकसान हो जाएगा, भरपाई कहां से करूं? तो मुझे एक बात बताइए, अगर 1 लाख की गाड़ी, जो गाड़ी आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, बोर होने के बाद चेंज कर देते हो या उसे बेच देते हो, वो गाड़ी सीखने के लिए आपने इतनी बड़ी प्रिपरेशन करी। तो जो बिजनेस आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जो बिजनेस के लिए आपने कई ज्यादा खर्चा किया है, 8 लाख, 10 लाख, वॉट एवर, वो बिजनेस इतना भी हो या इतना भी हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, आपने उसके ऊपर खर्चा करा है। जो बिजनेस 15 साल नहीं रहने वाला आपके साथ, वो बिजनेस आपके पूरे पीढ़ी मतलब जनरेशन पे चलता जाएगा। उस बिजनेस को सीखने का कभी आपने ट्राई करा दोस्तों?
कभी नहीं किया। आप गाड़ी सीखोगे, सीखने के बाद उसे हाईवे पे नहीं लेके जाओगे 1-2 महीना, उसे 40 के पहले ही चलाओगे, 80 की स्पीड के आगे भी नहीं लेके जाने वाले। लेकिन बिजनेस के बारे में ऐसा कभी नहीं करते हम लोग। क्या करते पता है, इधर से तो भी सुन लिया, कुछ तो भी अच्छा चीज लगा और हम उसमें उतर जाते। लेकिन बिजनेस करने से पहले उसे सीखना चाहिए। उसको जब तक आप सीखोगे नहीं, उसे जब तक डाइजेस्ट नहीं करोगे, तब तक वो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हेल्प इंडिया की जो 5 विंग है ना, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, एक ब्रह्मास्त्र उठा लो। अब जितना मैं एजुकेशन पे बोलूंगा ना, उतना ही हर ब्रह्मास्त्र अपने अपने सेक्टर में एक अलग ही डीप और अलग ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो हेल्प इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम लाया गया है, अब मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। हमारे बिजनेस कोचिंग के, लाइफ कोचिंग के सेशंस, जिनकी फीस आप वहां पे जाके देख सकते हो, 5,500 से शुरू होते गाइस। लेकिन वो सारे के सारे सेशन अपने हेल्प इंडिया पे आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं। वो सारे के सारे सेशंस आपको फ्री में मिलने वाले। यही ताकत है हेल्प इंडिया की। ऐसे एक ही नहीं सर, एक ही नहीं, ऐसे 400 डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट जगहों से आपको एजुकेशनल स्किल्स मिलने वाले हैं। अब आपको करना क्या है पता है, आपको आपके पैशन को जुड़ा हुआ एक स्किल लेना है, उसे सीखना शुरू करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करना है। बाकी बिजनेस का तो आप मुझ पे छोड़ दो। अब एक बात तो आपको पता चल गई कि हर एक घर से एक बिजनेसमैन निकल के आना चाहिए, तब देश सुपर पावर बनेगा। देश सुपर पावर बनेगा मतलब आप सब रिच होंगे, दिक्कतें तकलीफें कुछ नहीं होंगी इस देश में, ठीक है। तो उसके लिए आपके घर से भी एक बिजनेसमैन चाहिए हमें। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं बिजनेसमैन, और बिजनेस भी कैसा चाहिए, बिजनेस ऐसा नहीं चाहिए कि दिन में 2 घंटे फोन, अरे भाई वो करो, अरे भाई वो करो, फिर उधर दौड़ना भागना। नहीं 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 गाइस, अगर मैं साउथ अफ्रीका घूमने चला जाऊं ना 15 दिन, तो मेरे पीछे बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता रहना चाहिए। मेरे को जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए पूछने की कि भाई क्या चल रहा है, क्या हुआ, वो अपने आप चलना चाहिए। अब आपको भी ये हेल्प इंडिया के माध्यम से ये सब मिलने वाला है। आप भी, जी हाँ, अपनी हेल्प इंडिया, आपकी हेल्प इंडिया, तो हमें भी हेल्प इंडिया के माध्यम से। और हेल्प इंडिया सिर्फ ये नहीं करने वाली, मैंने आपको बोला 97% लोगों में से आपको उठा के सीधा 3% लोगों में डालना, ये हमारा काम है अभी, ठीक है। तो आपको हेल्प इंडिया और अपने सारे एजुकेशनल स्किल्स लाइफ में बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। मेरी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा सेशन अब जब भी होगा, जो 9 जान के बाद मेरा सेशन होगा, जब भी मेरा सेशन होगा, वो सेशन मैं आपको बता दूं कि आज जो यहाँ पे हुआ है ना गाइस, ये ट्रेलर भी नहीं था, ये टीजर था, टीजर, एक छोटा सा टीजर, ठीक है। जो सेशन 9 जनवरी के बाद होने वाला है, जो सेशन में कोर बिजनेस की डेप्थ अलग होती है, विड्थ अलग होती है, ये सारे फंडामेंटल्स हम पूरा बिजनेस सीखने वाले, कोर बिजनेस, पूरी बातें हमारे बिजनेस के ऊपर ही होंगी। हम पूरा कोर बिजनेस सीखेंगे। वो कौन से 4 फंडामेंटल्स, बड़े बड़े रीजन है, जिन रीजन के वजह से बिजनेस 50% बिजनेस पहले साल में फेल हो जाते हैं, 90% बिजनेस 5 साल में फेल हो जाते हैं, 99% बिजनेस 99 बिजनेस 10 साल में फेल हो जाते हैं। तो ये सारे मेन फंडामेंटल, जो ये 4 मेजर चीजें हम उस सेशन में सीखने वाले हैं। आप अभी भी ये सारी चीजें मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वो टोटली फ्री होगा। लेकिन इसी सेशन को अगर आप जाके वेबसाइट में देखो ना गाइस, तो आपको पता चलेगा कि 5,500 से शुरू होते हैं हमारे सारे सेशंस। तो वो सेशन आपके लिए हेल्प इंडिया ने फ्री में प्रोवाइड करा है, और यही सेशंस इसके बाद भी, इससे भी अमेजिंग सेशंस आपको हमारी तरफ से मिलने वाले हैं। दूसरी बात, और एक महत्वपूर्ण बात, ये तो बिजनेस हो गया। तो बिजनेस में तो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हमारी हो गई भाई, ओके। लेकिन उसके बाद हम लाइफ स्किल भी सीखेंगे गाइस। हमारी जर्नी बहुत ही बेटर होने वाली है। बहुत ही खुश होना चाहिए हम सब लोगों को कि हमें ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको कुछ अच्छा दे सके। और गाइस,
मैं सबसे फिर सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे इतना अच्छी तरह से सुन लिया। 9 जनवरी के बाद में हमारा सेशन रहेगा। मुझे नहीं पता कैसे स्लॉट एडजस्ट होते हैं, किस प्रकार से वो सेशन होता है, लेकिन उस सेशन में हम कोर बिजनेस के बारे में बात करेंगे। उस सेशन में हम बिजनेस को ऑटोमेशन पे डाल के रख देना है। उसके बाद हमें वो 10 साल क्या पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन को बिजनेस कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर कोर बात करने वाला है। वो बहुत ही फैंटास्टिक अमेजिंग सेशन होने वाला है गाइस। दोस्तों, जय मां भारती। आप सब लोगों से बात करके, आप सब लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के मतलब आप सब लोगों के साथ बातें करके, आपके साथ नॉलेज शेयर करके बहुत बढ़िया लगा। अब जाते जाते मैं अपना जो मैंने बोला था गिफ्ट, मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जब भी स्टेज पे आऊं ना, तब जाते जाते एक ऐसा बात आपको बता के चला जाऊं जो बात आपके जिंदगी के नजरिया को टोटली बदल के रख देगा। जिंदगी को जिस नजरिया से आप देखते हो ना, उस नजरिया को वो बात पूरी टोटली बदल के रख देगा। वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम रश्मि मैम के पास हैंड ओवर करेंगे सेशन। तो गाइस, सिंपल सी बात है, ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति, अब ये जो मैंने आपको जो बताने वाला हूँ ये अपने बिजनेस से थोड़ा हटके है, ठीक है। ये जो प्रकृति होता है ना, ये इतना अमेजिंग बनाया गया है उस भगवान की तरफ से, खुदा की तरफ से इतना अमेजिंग बनाया गया है कि अगर आप कुछ भी चीज चाहो आपकी जिंदगी में, कुछ भी आपका ड्रीम हो, तो ये प्रकृति उसे तथास्तु कर देती है। इसका मतलब जिंदगी में आने वाला हर बंदा सक्सेस होने वाला है, ये श्योर है। आप 101% सक्सेसफुल होने वाले हो। लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देख लीजिएगा, आप ये लाइन लिख के लीजिएगा, हर कोई बंदा अपने जिंदगी में डेफिनेटली सक्सेस होने वाला है। क्यों पता है? प्रकृति, ये प्रकृति बनी ही इतनी अमेजिंग है, इतनी सुंदर प्रकृति बनी हुई है कि हम जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं लेके आते हैं ना, ये बस तथास्तु कहती है उसे। बस आपको एक छोटा काम करना है। आपको मिल तो सब रहा है, लेकिन आपको लेना नहीं आ रहा। अनलिमिटेड है नेचर के पास, अनलिमिटेड, लेकिन आपको लेना नहीं आ रहा। नेचर दे रहा है अनलिमिटेड और हम भीख मांग रहे हैं छोटी छोटी सी। भाई, भीख नहीं मांगनी है हमें भी अनलिमिटेड में से अनलिमिटेड मांगना है। ऐसा ड्रीम रखो, ऐसा विजन रखो, जो आप सामने वाले को बताए ना, वो सामने वाला हंस दे, मुंह पे हंस दे। ऐसा विजन रखो, ऐसा ड्रीम रखो, क्योंकि श्योर है प्रकृति आपको जो मांगने वाले हो वो 101% देने ही वाली है, ये श्योर है। तो इसलिए गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, live in passion, live in energy. Thank you. Thanks a lot. Love you a lot. Love you a lot. Thank you. Thank you so much.